हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केला स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन के जो आगे का स्टेप जो था उसको मैं बताने वाला हूं और लास्ट स्टेप है मेरे ओर से, ठीक है। तो ये मेरे ओर से लास्ट स्टेप है और इसमें जो बताना है कि कोई पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग होता कैसे है और रिड्यूसिंग होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, इन्हीं सारे बातों को चर्चा करना है हमको। तो चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके इस पूरी वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन का पूरा वीडियो समझना ही सबसे अच्छा बात है। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आगे भी आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए आप पीछे भी जाकर इसके रिवाइज कर लो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब होता है दलाल, ठीक है। दलाल क्या करता है, दूसरों को अभिक्रिया कर मतलब दूसरे को किसी चीज में जोड़ता है, इन्वॉल्व करता है, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद ना होकर दूसरों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, एजेंट मतलब होता है दलाल। हिंदी में ऑक्सीकारक, हिंदी में ऑक्सीकारक, इसका एक और वर्ड है उपचायक। यही वर्ड एग्जाम में आपके आता है, यही वर्ड उपचायक, ठीक है। उपचायक समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो उपचायक उसे कहते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम उपचायक कहते हैं, ठीक है। अब ये उपचायक है बाबू, तो कह का रहा है, सुनिए। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वतः अवकृत हो जाते हैं। कहने का मतलब सुनिए बाबू, कह रहा है ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं और स्वतः अवकृत हो जाते हैं। अंग्रेजी में इसको सुनिए, पहले क्लियर कर देते हैं। कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइजिंग एंड अदर इटसेल्फ रिड्यूस्ड, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वतः अवकृत हो जाते हैं। कहने का मतलब समझिए बाबू, ये जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह अभिक्रिया में भाग लिया और अभिक्रिया में भाग लिया तो यह स्वतः ये काम को नहीं किया, यह काम को स्वतः नहीं किया, इस दूसरे को करवा दिया। जैसे देखिए, अगर यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, यह H2 है आप प्लस O2 है, चाहे Cl2 है, ठीक है। H2 है आप प्लस Cl2 है, तो ऑक्सीकारक। अब यहाँ पे ऑक्सीकारक क्या है, तो ऑक्सीकारक का मतलब यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ये ऑक्सीकारक है। इसको क्या कर देगा बाबू, इसको क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यह कैसे हो गया, अवकृत हो गया। अवकरण से जो क्रिया हुआ ये अवकृत हो गया बाबू, ये अवकृत हो गया, ठीक है। यही अवकृत हो गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही है यहाँ पे, यहाँ तो पहले जीरो रहता है, दोनों आगे बढ़ता है तब जाके HCl बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो यही कहलाता है जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका अवकरण होता है, ठीक है। यही चीज समझनी है बाबू। चलिए अब दूसरा स्टेप इसके क्लियर कर लेते हैं। कह रहा ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब सुनिए बाबू, यहाँ अभी यही बात आपको समझा रहे थे, प्लस हो गया या माइनस हो गया, तो इसका तो अवकृत हुआ ना, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण कहलाना ही क्या कह दिया, ऑक्सीकरण मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है और अवकरण मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो Cl पर माइनस आया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो यहाँ देखिए कथी कह रहा है, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण के लिए जो बाध्य किया वो क्लोरीन है। क्लोरीन मतलब ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाबू, ये एजेंट है, दलाल है इसका, ये इसको अवकृत करेगा, तो इसको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और ये ऑक्सीकारक हुआ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके -1 बना लिया, तो यही ऑक्सीकारक है यहाँ पे क्लोरीन। अब कह रहा है देयर इज ए रिड्यूस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर इज ए रिड्यूस ऑफ रिड्यूस देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब बात समझिए कि जो रिडक्शन होता है वो जिसका रिडक्शन होता है वही हमारा कथी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक है। अब यहाँ समझिए बाबू, जैसे ये हमारा ये क्या है, इसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि जिसके ऊपर माइनस हम लोग कल पढ़े थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसपे प्लस रहता था ऑक्सीडेशन और जिसपे माइनस रहता था उसको रिडक्शन समझते हैं। तो यहाँ माइनस इस पे आया ना, इस पे क्लोरीन पे माइनस, तो ये हमारा रिडक्शन हुआ, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, जो प्लस धातु को अवकृत कर दिया बाबू, अवकृत कर दिया, यानी कि अवकृत करने के मतलब हुआ कि आप किसी के प्रभाव में रहते हैं और वही प्रभाव आप पे पड़ता है जिसके चलते आप बर्बाद होते हैं, वही अवकृत कहलाता है। जैसे एगो लड़का को एगो लड़की से प्रेम हो जाता है तो लड़की को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़का बर्बाद हो जाता है, अपनी करियर को बर्बाद कर लेता है, अर्थात लड़की के प्रभाव से लड़का अवकृत हो गया। अवकारक कौन था, लड़की, लड़का ऑक्सीकारक था, लेकिन लड़का लड़की के चक्कर में पड़कर अवकृत हो गया बाबू, यानी कि यही मामला अवकृत हो गया, यानी कि लड़का अब किसके प्रभाव के चलते आया, लड़की के चलते बर्बाद हुआ ना, तो ये अवकृत कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, अवकृत कहलाता है, यानी कि आप किसी दूसरे के प्रभाव से खुद बर्बाद होते हैं तो वह उसको कथी कहा जाता है, अवकृत कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना, अवकृत कहने का मतलब जो है यहाँ वही बात है, अवकृत कहने का मतलब हुआ कि कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी को बर्बाद कर देगा, ठीक है, यानी कि। और अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए हम बी मतलब वाई ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जी मतलब गर्थ ले लेते हैं, ठीक है, ये बेचारा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण है, इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसका क्या होता है, अवकरण होता है। केकरा चलते इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसके चलते न हो रहा है, इसके चलते न इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसके चलते ना इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसके चलते ना इसका पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, तो यह इसका ऑक्सीकारक कहलाएगा, इसका ऑक्सीकारक ये लड़कियां कहलाएगा, ठीक है, तब जाके बेचारा का अवकरण होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो ये जो चीज हो रहा है, ये जो चीज हो रहा है, इसको कथी कर रहा है, अवकृत कर रहा है बाबू, कथी कर रहा है, अवकृत कर रहा है। और इसका ऑक्सीकारक कौन है, इसका ऑक्सीकारक यहाँ पे जी है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, ये इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, धीरे धीरे कम कर रहा है, इसको ये क्या, ये लड़की इसको धीरे धीरे कथी कर रहा है, कम कर रहा है, और ये खुद अपने अपने आप कथी कर रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ ही गया होगा विद्यार्थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अब मैंने अभी एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण संख्या घटता है, ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण संख्या घटता है, तो जो ऑक्सीकारक होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कथी है, H2, यहाँ पे जैसे हमने अभी तक यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम, बाबू एक और चीज ले लेते हैं, ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, और इसको क्लोरीन के साथ में रख लिया, तो ये हो गया Cl2 हो गया बाबू। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब एक हमें बात बता दीजिए, अब हमें एगो बात बता दीजिए, एक सेकेंड, आप लोगों को नहीं दिख रहा है ये चीज ना, इसको मिटा दे, यहाँ समझिए, यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉरी Cl है, कैल्शियम है, और यहाँ पे Cl2 है, ये इस पे दोनों पे 0 चार्ज होता है बाबू। अब यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1। अब एक बात हमें समझाइए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो था, ये दुगो बढ़ा है कि दुगो घाटा है, तो दुगो घाटा है बाबू। ये देखिए इसके प्रभाव के चलते, इसके प्रभाव, यही तो एजेंट है बाबू,
कि इसके प्रभाव के चलते इसका कम हो रहा है, इसके प्रभाव के चलते यही यहाँ कम हो रहा है, यानी कि इसके जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन था इस क्लोरीन के चलते इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपना खोना पड़ा। तो ये तो ऑक्सीकारक एजेंट है, यही तो ऑक्सीकारक है एजेंट है, एजेंट तो यही है, यही एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है। और इसका रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कम हो रहा है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, यही तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यही तो समझना है कि इसके प्रभाव चलते अपने यह इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, यानी कि अब ये 20 थे तब कै गो हो गए 18 गो, 2 कम हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 कम हो गया, यही इसका रिडक्शन कहलाता है बाबू। क्लियर, आगे समझिए बाबू, ठीक है, आगे समझिए। अब हमें लगता है कि आपको उसके लिए समझ में आ रहा होगा, अब है कि नहीं, मजा भी आ रहा होगा बाबू। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, और अपने लिए मैं रोज बोल रहा हूँ इस बार कि अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। सुबह उठते ही आप एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे इतना समय में ये कामें कर लेनी है, और उस टारगेट को दिन भर अचीव करने में लगा दो, है कि नहीं। चाहे टारगेट छोटा ही रखो रखो, लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि टारगेट जब तक नहीं रहेगा तब तक जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। लक्ष्य तब हासिल होता है जब आपकी जिंदगी में एक टारगेट होता है, और उस टारगेट को रोज पूरा करते हो, आप लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचते जाते हो, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक का ऑक्सीकारक संख्या घटता। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कैल्शियम का 20 था तो कितना हो गया 2, 18 हो गया, कम हो गया नहीं हुआ। अब ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यह रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मतलब अपचायक हो गया, अपचायक हो गया बाबू, यह अपचायक हो गया, ठीक है। अब ये कहता चाहे अवकारक, हिंदी में कह सकते हैं, एक और बात है अवकारक, अवकारक, ठीक है। अब ये समझ लीजिए बाबू, ये अब क्या कह रहा है। अवकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों को अवकृत एवं स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। अवकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को अवकृत एवं स्वतः ऑक्सीकृत होते हैं, यानी कहने का मतलब अवकारक वह पदार्थ है जो दूसरा के घटाता है और खुद बढ़ा लेता है, वही अवकारक कहलाता है। कथी कहलाता है बाबू, अवकारक कहलाता है। जो दूसरा के कम कर देता है खुद अपने बढ़ा लेता है, जैसे उसी को हम क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को, जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2, दोनों को अभी 0 बारंस है, लेकिन दोनों कथी है 0 है। आई हो गया HCl हो गया कि नहीं हो गया, तो हीमा प्लस हो गया, हीमा माइनस हो गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन में क्या कर लिया, कम कर लिया। आई अपने इलेक्ट्रॉन को एगो कथी कर लिया, बढ़ा लिया, 17 से कथी कर लिया 18 कर लिया। तो अब हमें ये बताइए कथी कहने का मतलब, जो अभी कह रहा है अवकारक वे पदार्थ है जो दूसरे को अवकृत करते हैं एवं स्वतः ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकृत कहने का मतलब बढ़ना होता है, अवकृत करने का मतलब घटता है। तो हाइड्रोजन हीमा देखिए ना, एगो कम हो गया है, क्लोरीन का हुआ एगो बढ़ गया है। तो क्लोरीन का हुआ है ऑक्सीकृत हुआ है, आपको हाइड्रोजन का कथी हुआ अवकृत हुआ है, यानी कि ये वो कम हुआ है, इसका वो बढ़ा है। तो ये जो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा हाइड्रोजन अब कथी हो गया बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो कम होने वाला एजेंट है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कौन, हाइड्रोजन। अब बात समझ लीजिए हीमा, दूसरी का टॉपिक इसमें लिखा है अवकारक का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो हमारा ये अवकारक है, ये जो हमारा हाइड्रोजन जो अवकारक है, जो धातु है हमारा अवकारक होता है। हमारा धातु क्या होता है बाबू, अवकारक होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कैल्शियम, तो कैल्शियम भी अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया था, और यहाँ पे कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन त्याग +2, यानी इसका भी कथी हुआ है, अवकरण हुआ है, अवकारक है, ये कथी है, अवकारक है। अवकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अवकारक क्या कहलाता है बाबू, अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, जो भी धातु है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो भी धातु है रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि अवकारक एजेंट है बाबू। जो भी धातु है
अवकारक एजेंट है, अवकारक एजेंट है, ठीक है, अवकारक है। तो यहाँ देखिए अब समझ लेना कि अवकारक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो अवकारक है चाहे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, धातु है, कौन है, धातु है। अब चलिए यहाँ पर अवकारक का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, अवकारक का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, यानी कि देखिए ना, अब जो अवकारक है यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का घटना ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का घटना ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने यहाँ एक समीकरण लिखा हूँ H2 + Cl2 बराबर 2HCl, है ना। तो ये हुआ है 0 और यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आप किसका कहिएगा, कहिएगा ना कि सर आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन किसका हुआ है, तो रिडक्शन क्लोरीन का हुआ है, रिडक्शन। अब हम एजेंट के बात करें, एजेंट के बात करें, एजेंट का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो H2 है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है बाबू, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और जिसका अवकरण हुआ है, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ रिडक्शन हुआ है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप समझ लिए ना, क्लियर। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। अर्थात हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। धातु अभी मैं आपको बोला कि जो भी धातु होगा, धातु मेटल, जो भी मेटल होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कथी कहलाएगा बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, एजेंट। जो भी मेटल्स होगा वो सब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में कहे के चाहता रहो तो हिंदी के में क्या होता है, अवकारक। हिंदी में क्या कहा है, अवकारक, अवकारक कहलाएगा सभी। क्या कहलाएगा बाबू, अवकारक। और जो अब अधातु है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। यानी कि जो भी धातु है, अधातु, 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 अधातु का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिंदी क्या कहलाता है, तो यह हो कहलाता है ऑक्सीकृत, ऑक्सीकारक कहलाएगा बाबू, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। उल्टा समझना है बाबू, ऑक्सीकारक यानी कि अधातु का ऑक्सीकारक होगा, धातु अधातु ऑक्सीकारक है, अधातु अकारक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही अब आपको क्लियर यही समझ लेना है बाबू, यही छोटा सा फंडा होता है इसका समझने का। ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ऑक्सीकारक अवकारक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां धातु देखिए ऑक्सी अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट, धातु कहिए और अधातु कहिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारा H2 है, इसका रिड्यूसिंग हुआ है, और इसका क्लोरीन क्या है Cl2, जिसका ऑक्सीडाइजिंग हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझ लिए। चलिए बाबू, तब तक के लिए इतना ही। आपने देखा ये छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने क्लियर किया। अब इसमें कोई बात बाकी नहीं रहता है। अगर अब कोई छोटा सा बात रहता है, अगर कोई बात छूट जाता है, तो उस बात को हम लोग जब इसका MCQ करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अब जो छूट गया, अब ये टॉपिक हमारे ओर से समाप्त हो गया। कल इसके न्यू टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे एक ही बात कहूंगा कि बाबू वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में पीछे मत रहिए बाबू। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।